श्रेणियों आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 समान विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न परीक्षा के दिन यही आएगा, एकदम गारंटी रख लो। जो आज करवाएंगे उसी से प्रश्न आपके परीक्षा में काफी प्रश्न टच करेगा, देखने को मिलेगा। इसलिए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप कॉपी में नोट करके रख लीजिए। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताएंगे। सरकारी कॉलेज में एक सीट अपना बुक करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, उसके बारे में हम क्लास के अंडर में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, बताइए। तो रहता है पारा, हमेशा रहता है पारा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से संयोग गोल्ड कभी नहीं करेगा। गोल्ड है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है चलिए थर्ड नंबर प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो सर्वोत्तम सुचालक होगा एजी, एजी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 का परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करें। नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक हर सब्जेक्ट का मिलेगा। बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज में एक सीट अपना पक्का करने के लिए फटाफट कोर्स से जुड़े, संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अंतिम वार होगा जबरदस्त। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। इसलिए जो लोग कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, अभी मौका है आपके पास। जिनको जुड़ना है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके कोर्स को ज्वाइन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। सभी क्लासेस का आपको पीडीएफ भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी दिया जाएगा आपको, जो आपके एग्जाम में उनसे काफी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग जुड़ जाइए जिनको भी जुड़ना है। और वहां पर प्रतिदिन 2 सेट भी चल रहा है, तो सेट भी लगाइए प्रतिदिन, एकदम गर्दा मचा दीजिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बताइए। सही हो जाएगा एल्युमिनियम का। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 5 नंबर, निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? बताइए। सही होगा ऑप्शन डी, एसबी, याद रखिएगा, लेड। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को हम लोग व्यक्त करते हैं 24 कैरेट का सोना, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न आ गया, पित्तल है। बताइए पित्तल क्या है बाबू? तो हम पढ़ाए थे, पित्तल है मिश्र धातु, याद रखिएगा, मिश्र धातु। परीक्षा में आएगा तो लगा कि क्या आइएगा, मिश्र धातु। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? 10th लेवल का ही पूछता है डीएलएड में, इसी प्रकार का साइंस रहेगा। चलिए तो सही हो जाएगा, लिथियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक है तो सही हो जाएगा CaCl2 आयनिक यौगिक हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन अधातु है? अधातु पूछ रहा है, ये तो अधातु नहीं हो सकता, अधातु हो जाएगा एल्युमिनियम, अधातु है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। बताइए, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, बताइए। ये हो जाएगा, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। सही हो जाएगा ऑप्शन ए, धनायन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं क्षारकीय, याद रखिएगा। इसका पीडीएफ पेड कोर्स वाले को मिल जाएगा। पेड कोर्स जो लोग भी ज्वाइन किए हैं उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, बताइए, वह है कौन सा विधि है? तो वह है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चलिए, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सही होगा फेन प्लवन विधि। अभी भी जुड़ सकते हैं, जिनको जुड़ना है पेड कोर्स से मात्र 199 रुपया लग रहा है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा A to Z। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? सही होगा मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, कॉपर का निष्कर्षण मुक्तः किस अयस्क से किया जाता है? 17, कॉपर का निष्कर्षण मुक्तः किस अयस्क से किया जाता है? सही होगा कॉपर पाइराइड्स। चलिए नेक्स्ट है, किस अधातु के साथ, समझिएगा, किस अधातु के परमाणु के ब्रांतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो सही हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा S8 के रूप में। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर,
फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है, प्रश्न पूछ भी चुका है पहले। फास्फोरस का आणविक सूत्र होगा P4, याद रखना। जितना भी करवा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसका PDF आप लोगों को पेड वाले कोर्स में मिल जाएगा। सोना, सोना दिया सुनार को पायल बना दिया और दिल दिया दिलदार को घायल बना दिया। इसलिए आप लोग कभी भी दिल विल मत दीजिएगा किसी लड़की को, क्योंकि लड़की जो होती है ना दिल तोड़ने की मशीन होती है। लड़की लोग बहुत दिल तोड़ती है। हमने भी 5-6 लड़की को दिल दे दिया था, पर सब लड़की हमारा दिल तोड़ दी, इसलिए अब हम किसी को दिल नहीं देते हैं। इसलिए आप लोग भी किसी को दिल मत दीजिएगा। सोना दिया सुनार को तो पायल बना दिया और दिल दिया दिलदार को घायल बना दिया, है ना। तो बताइए सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, सही हो जाएगा 21 का अम्लराज में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, सही होगा ब्रोमीन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सीसा और टिन के मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और मिश्र के धातु को कहते हैं सोल्डर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, सही होगा ऑप्शन डी AU, याद रखिएगा AU। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, 25 का होगा B श्वेत फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत अपघटनी, बताइएगा विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, सही हो जाएगा ऑप्शन ए एनोड द्वारा, एनोड। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सही होगा पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट, वल्कनीकरण में की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, बताइए 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण गंधक। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, बताइए। तो बनाया जा सकता है 2 किलोमीटर, 1 ग्राम सोना से, सोच लीजिए 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है, तो सही होगा द्रव अवस्था में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में अगर आप भी अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं डीएलएड के सरकारी कॉलेज में, तो आपके लिए धमाका लेकर आया है, धमाका ऑफर चल रहा है। फटाफट कोर्स से जुड़े, प्रतिदिन लाइव क्लास भी दिया जाएगा, सभी क्लासेस का PDF भी मिलेगा। कोर्स से जुड़ने के लिए 199 पेमेंट करें, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न क्या है, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, सही हो जाएगा ऑप्शन बी बॉक्साइड। चलिए नेक्स्ट है 32, लोहे, बताइएगा लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है, सही होगा ऑप्शन डी धातुमल, धातुमल, याद रखिएगा धातुमल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका PDF आप सभी लोगों को मिल जाएगा, निश्चित रहिए जो लोग कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। और बाबू आपको बहुत ही कारगर साबित होगा, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। वहां पर आपका प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, डिस्कशन क्लासेस भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा मात्र 199 रुपये में, मात्र 199 रुपये में। जिनको भी ज्वाइन करना है नीचे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है, सही हो जाएगा ऑप्शन ए अपरूपता, याद रखिएगा। चलिए 34 है, धातुओं की प्रकृति होती है, बताइए धातुओं की प्रकृति होती है 34, ऑप्शन ए होगा विद्युत धनात्मक। चलिए नेक्स्ट है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित, बताइएगा लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, सही होगा ऑप्शन डी जिंक, याद रखिएगा जिंक। चलिए ठीक है जिंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 36 है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, सही हो जाएगा जिप्सम। चलिए नेक्स्ट है 37 काफी इंपॉर्टेंट है, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है, 37 का होगा ये सही है, बिल्कुल लिखा हुआ अभिक्रियाशीलता के, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक और आपका लोहा हो जाएगा। चलिए 38 क्या है समझिएगा, 38 नंबर प्रश्न है, एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, सही होगा ऑप्शन सी 3:1, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, सही होगा ऑप्शन ए चमकदार। चलिए नेक्स्ट है 40
धातु के पतले तार के रूप में बताइएगा, धातु का पतला तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? सही होगा ऑप्शन बी तन्यता, याद रखिएगा तन्यता, तन्यता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 41। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? 41 सही होगा आघातवर्धयता। चलिए 42 है, जो धातुएं, समझिएगा, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? 42 उन्हें कहेंगे सोनोरस, ध्वनिक, सोनोरस, ध्वनि दे रहा तो ध्वनिक। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है बताइए? सही होगा सोना, सोना। आप लोगों की सोना है, बहुत सारे लोगों की सोना होती है ना, सोना, बाबू, टोना, मोना, कोना। चलिए इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो ये होगा आयोडीन। चलिए नेक्स्ट है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? ऑप्शन बी हीरा, हीरा। चलिए डायमंड हम देंगे अपनी वाली को, आप लोग भी दीजिएगा। चलिए 46 क्या बोल रहे हैं सर? अरे बोले कि हीरा, हीरा मतलब डायमंड की अंगूठी देंगे, समझ गया ना। चलिए एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए? तो इसको हमको कहते हैं एथोनीकरण, एथोडीकरण। तो चलिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एकदम वायरल, भी से वायरल होता है, मैंने करवा दिया है वायरल क्वेश्चन, एकदम झकास क्वेश्चन है, एकदम धमाका करेगा परीक्षा के दिन। अगर आप भी पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिए पेड कोर्स को ज्वाइन, अभी धमाका चल रहा है, बहुत बड़ा धमाका चल रहा है आपके लिए। अंतिम बार होगा जबरदस्त, मात्र 199 रुपया, मात्र 199 रुपया में आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। जिनको भी जुड़ना है जुड़ लीजिए, 199 रुपया लग रहा है बाबू, 199। तो जिनको भी जुड़ना है जुड़ लीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 95 70 64 25 12, इस पर आप लोग व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके आप लोग बोलिएगा सर पेमेंट करना है, हमको भी लेना है कोर्स, डीएलएड का मिल जाएगा। 199 का पेमेंट करके आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, पेमेंट करवाकर स्क्रीनशॉट भेज के पेमेंट का आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। नीचे भी आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, कोर्स लेने के लिए व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।